हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म हंगामा 2 को, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कल रिलीज हुई थी। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिए। दोस्तों, वीनस और प्रियदर्शन ने सालों पहले हंगामा बनाई थी और अब वो लेकर आए हैं हंगामा 2। हंगामा 2 भी एक कॉमेडी फिल्म है। ये प्रियदर्शन की ही मलयालम फिल्म मिन्नारम का रीमेक है। तीन फैमिलीज है, द कपूर्स, द बजाज एंड द तिवारीज। ये तीनों अपने हाल में खुश है टिल अ गर्ल अराइव्स ऑन द सीन। एक लड़की आती है एक छोटी बच्ची के साथ और यूं मानो तीनों फैमिलीज की खुशियों पर पानी फेर देती है। उनकी खुशियां तहस नहस हो जाती है। तो ये लड़की कौन है और वो बच्ची कौन है? थोड़े डिटेल में अगर मैं स्टोरी बताऊं तो वो इस प्रकार है। राधे तिवारी, परेश रावल अपनी बीवी अंजलि तिवारी यानी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ रहते हैं। दोनों खुश है। अंजलि एक वर्किंग वुमन है और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है उसी ऑर्गेनाइजेशन में आकाश कपूर भी काम करते हैं। आकाश कपूर यानी मीजान जाफरी। दोनों में गहरी दोस्ती है, आकाश और अंजलि में। इनफैक्ट अंजलि कपूर फैमिली की बहुत गहरी दोस्त है। अब आकाश कपूर के पिताजी हैं मिस्टर कपूर यानी आशुतोष राणा। आकाश की एक बहन भी है और एक बड़े भैया भी है, अमन कपूर। अमन कपूर यानी रमन त्रिखा। अब आकाश की शादी एमजी बजाज यानी मनोज जोशी की बेटी के साथ तय हो चुकी है। इनफैक्ट सगाई और शादी की तैयारियां आर अंडर वे। फिर सडनली एक दिन कपूर्स के बंगलों में एक लड़की आती है, वाणी। वाणी यानी प्रणीता सुभाष, एक छोटी बच्ची को लेकर। और वो कहती है कि ये बच्ची आकाश की बेटी है और मैं आकाश की वाइफ हूं। पहले तो आकाश मना कर देते हैं कि मैं इस लड़की को जानता नहीं हूं। लेकिन जब बाप बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं तो वो कहते हैं हाँ, कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे। और धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट्स रिवील होते हैं। लेकिन वाणी के वहां आने से बजाज फैमिली का पीस ऑफ माइंड चला जाता है, कपूर फैमिली का तो ऑफकोर्स चले जाता है, एंड तिवारी फैमिली का भी चले जाता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती है। Hi, this is Arya. Please watch me exclusively on Komal Natha Official. My film Enemy is releasing in September. I've spoken a lot about the film and shared a lot of views about the film. Please do watch it when you're free. Thank you. तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। फिल्म की स्टोरी लिखी है प्रियदर्शन ने, जो कि इंटरेस्टिंग है इन पार्ट्स। यानी कुछ जगहों पर मजा आता है ऑडियंस को और कुछ जगहों पर बोरियत भी महसूस होती है। स्क्रीन प्ले यूनुस सजावल का है एंड इट इज एन एंगेजिंग स्क्रीन प्ले। ऑफ कोर्स इट्स वेरी लॉन्ग ड्रॉन। कहने का मतलब है कि बहुत लंबी फिल्म है। इस प्रकार की कॉमेडी फिल्म अगर क्रिस्प होती तो मजा ज्यादा आता, लेकिन ये बहुत लंबी फिल्म है। एंड द डिस्क्रेडिट फॉर दैट शुड गो मोस्टली टू प्रियदर्शन, बिकॉज वो डायरेक्टर भी है और स्टोरी राइटर भी है, एंड पार्टली टू यूनुस सजावल। लेकिन यूनुस सजावल के हित में हम ये कहेंगे कि वो ऑडियंस को सोचने का मौका नहीं देते हैं। एक्चुअली ये एक ओवर द टॉप कॉमेडी है और इसलिए ऑडियंस को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि वो सोचे या उनके दिमाग में क्वेश्चंस आए। और यूनुस सजावल डज दैट विद हिज फास्ट पेस स्क्रीन प्ले। इनफैक्ट पहले 10-15 मिनट के बाद स्क्रीन प्ले तेजी पकड़ता है और ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स है जहां पर बहुत लंबी खींची गई है और जहां पर आपको लगता है कि बोरियत महसूस हो रही है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस फिल्म का है उसका क्लाइमैक्स। प्रियदर्शन की फिल्मों के क्लाइमैक्स से लोग अब एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए और बहुत हंसी आनी चाहिए। इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, हंसी भी बहुत नहीं आती है और इसलिए ऑडियंस डिसअपॉइंट हो जाती है। जहां तक फिल्म के डायलॉग्स का सवाल है, मनीषा कोरडे और अनुकल्प गोस्वामी ने डायलॉग्स लिखे हैं और कहना पड़ेगा डायलॉग्स बहुत ही मजेदार हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिन पर हंसी आती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म का स्क्रीन प्ले और फिल्म के डायलॉग्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे फिल्म के परफॉर्मेंसेस पर। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जो अंजलि तिवारी की भूमिका निभा रही है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। शी हैज लुक्ड वेरी गुड, शी हैज मेंटेन्ड हरसेल्फ वेरी ब्यूटीफुली और उनके डांस को देखने का मजा कुछ और ही है। परेश रावल जो राधे तिवारी बने हैं, वो भी बहुत
हंसाते हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मीजान जाफरी जो आकाश कपूर बने हैं, ही इज वेरी फ्री इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड उनके भी डांसेस बहुत ग्रेसफुल है। प्रणीता सुभाष जो वाणी बनी है, शी हैज गॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव फेस एंड शी इज अ नेचुरल एक्ट्रेस। आशुतोष राणा मिस्टर कपूर की भूमिका में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ही इज एब्सोल्युटली फर्स्ट रेट, चाहे वो सीरियस सीन्स में हो या फिर कॉमिक सीन्स में, ही डिलीवर्स एंड कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स। एमजी बजाज की भूमिका में मनोज जोशी ने भी काम अच्छा किया है। टिकू तलसानिया एज हाउस हेल्प नंदन इज एक्सलेंट एंड राजपाल यादव जो पोपट बने हैं, ही ऑल्सो with his loud acting, which is necessary in this film, with his loud acting, he makes people laugh. जॉनी लीवर छोटा सा रोल है लेकिन he definitely leaves a mark. रमन त्रिखा जो अमन कपूर की भूमिका निभा रहे हैं, he is quite okay. And अक्षय खन्ना in a cameo appearance definitely adds star value and वो तो है ही अच्छे एक्टर। नायरा शाह और प्रीति पुंदीर lend the required support. बाकी और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम ठीक किया है। तो ये तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। प्रियदर्शन का डायरेक्शन यानी उनका निर्देशन अच्छा है लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। क्लाइमैक्स जो उनकी फिल्मों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है या वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स होता है, इस फिल्म में वो वीक है। प्लस अगर वो एक क्रिस्प फिल्म बनाते तो बात ही कुछ और बनती। फिल्म में संगीत अनु मलिक का है एंड इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। सबसे बढ़िया गाना चुरा के दिल मेरा का रीमिक्स्ड वर्जन है and the title track in the end is quite nice. Other songs are not very popular. Lyrics समीर के हैं जो ठीक ठाक है। गानों की कोरियोग्राफी बृंदा, पोनी वर्मा और गणेश आचार्य की है। दो गानों की कोरियोग्राफी स्टैंड्स आउट, चुरा के दिल मेरा एंड हंगामा। और जो बैकग्राउंड स्कोर है रोनी रफाइल का, दैट इज गुड बट नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इससे बेहतर बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए था। एक हमराम एनके की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बढ़िया है। एक्शन और स्टंट सीन्स रवि त्यागराजन और राम प्यारे यादव के हैं जो ठीक ठाक है। वी सेल्वा कुमार की प्रोडक्शन डिजाइनिंग अच्छी है, इट्स नाइस। और एम एस अय्यप्पन नायर्स एडिटिंग इज गुड बट इट कुड हैव बीन स्लाइटली शार्पर। तो दोस्तों, हंगामा 2 एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें ऑडियंस को हंसी तो आती है लेकिन बहुत कंसिस्टेंटली नहीं, एंड कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो अंडरलाइन होके नजर आते हैं। वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला, वीक क्लाइमैक्स। सेकेंडली, डिसअपॉइंटिंग म्यूजिक। थर्डली, इट्स अनड्यू लेंथ। इससे ज्यादा क्रिस्प होती तो बात ही कुछ और बनती। एंड फोर्थली, दिस फिल्म हैज नॉट बीन वेल प्रमोटेड, यानी पब्लिक में अवेयरनेस अबाउट इट्स रिलीज ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म इज नॉट टू मच। और इन वजहों से इसका बिजनेस उतना नहीं होगा, इसकी व्यूअरशिप उतनी नहीं होगी। अगर ये फिल्म सिनेमाज में रिलीज होती तो इट वुड हैव डन ऑर्डिनरी बिजनेस और प्रोबेबली लेस देन ऑर्डिनरी बिजनेस। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ हंगामा 2? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिए। एंड अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी पसंद आई। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।